हेलो गाइस, वेलकम टू सोहम क्लासेस। तो मैं पीयूष आर्या आज आपको द इंचेंटेड पूल की जो एक कंप्रीहेंशन आता है। देखिए, आपके एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन ही होगा कंप्रीहेंशन से। आज मैं आपको ऐसा कंप्रीहेंशन सॉल्व करना बताऊंगा कि इसके बाद आप कहोगे कि अरे वाह, हमारे तो 4 मार्क्स एकदम पक्के हो गए। तो आज एकदम आप ध्यान लगाइए कंप्रीहेंशन सॉल्व कैसे करते हैं। इतना इजी हम आपको कर देंगे कि आपको जो कंप्रीहेंशन का डर है, आप सोचते हो कि हम लिखते हैं ना, मार्क्स नहीं आते हैं, तो अब आप लिखोगे, मार्क्स भी मिलेंगे। तो इसके लिए आप हमारा शुरू से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखोगे और तब जाके आप एकदम 4 मार्क्स ही आपके फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के आपके एकदम पूरी तरह श्योर फिक्स हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं कंप्रीहेंशन जब भी आपके सामने हो तो करते क्या है। सबसे पहले जो आपको ये पैसेज दिया होता है, उस पैसेज को हम पहले रीड करते हैं, क्योंकि इसमें जो है ये अगर आपको जो समरी बताई गई है, आप लास्ट वीडियो में आप अगर उस समरी को अगर आपने माइंड किया होगा तो श्योर है कि आप आंसर देने से चूकोगे नहीं। तो हम बात करते हैं, एक बार इसको क्या किया जाए, डीपली इसको एक बार पढ़ लिया जाए। अगर इसको आप डीपली, ये आ गया तो ये तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं हुआ है एकदम। तो देखो, उयच हेयच, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन। धर्म क्या है? मनुष्य का इकलौता सुरक्षा कवच है, इकलौता सुरक्षा कवच है। एंड नॉट भीम और न कि भीम और अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए तो अ मैन विल बी रूइंड, मनुष्य क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू आर, दो पत्नियां थी ऑफ माय फादर, मेरे पिताजी की। युधिष्ठिर बोल रहे हैं, आई एम अलाइव, मैं जीवित हूं, सन ऑफ कुंती, मैं कुंती पुत्र जीवित हूं। एंड सो शी इज नॉट कंप्लीटली बेरेव, इसलिए वो पूरी तरह से वंचित नहीं है, उनका वो सुना नहीं है क्योंकि वो जीवित है। देखिएगा, सन ऑफ कुंती। अब उसके बाद कहते हैं कि इन ऑर्डर दैट, जिससे कि द स्केल्स ऑफ जस्टिस, न्याय का तराजू जो है मेरे इवन बराबर हो जाए, आई आस्क दैट, मैं मांग करता हूं कि मातृ सन नकुल में रिवाइव, क्या हो, जीवित हो जाए। ये आपकी रही, आपने इसको पूरा जान लिया। बात करते हैं कैसे आंसर दोगे। अच्छा ये बताओ, पहला क्वेश्चन तो देखो बहुत ही जानना जरूरी है, बहुत इजी, दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन आंसर बहुत ही छोटा है। कैसे एकदम माइंड एकदम सेट करना, एकदम ध्यान लगाना, तुरंत आंसर सॉल्व। आपका नंबर आपके फुल मिलेंगे आपको। राइट द नेम ऑफ द लेसन, लिखिए द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच, जिससे द एबव पैसेज हैज बीन टेकन, लिया गया। हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन, इसके लेखक कौन है? तो आप क्या लिखोगे? अगर इसको देखते हो, कहीं और से नहीं आपको आता है, इसको देखते हो तो क्या करोगे? आप लिखोगे द नेम ऑफ द लेसन इज, द नेम ऑफ द लेसन इज, पाठ का नाम इज है क्या? द इंचेंटेड पूल, इंचेंटेड पूल। एंड सी राज गोपालाचारी द ऑथर ऑफ दिस लेसन। इस हु के जगह सी राज गोपालाचारी, बस हु को हटाना है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि बस राइट को आप रिमूव करो। यहां पर जब पूछा लेसन का नाम तो राइट को हटा के लिख दो द इंचेंटेड पुल, उसके बाद लगा दो इज, आप पूरा यहां फुल स्टॉप तक चले आओ। फिर हु को हटाओ, हु को रिमूव करो, बस राइटर का नाम वहीं पर क्या करो, रिप्लेस कर दो। बस कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे उस पे। और ऐसे यदि आप जानना चाहते हो तो ऐसे भी याद कर लो कि दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। इतना बात याद रखना, आपको 11th में काम करेगा रेफरेंस के लिए। तो दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द इंचेंटेड पूल रिटन बाय सी राजगोपालाचारी। तो आपकी इच्छा, जो आपको इजी लगे आप वही करोगे। तो अब आप बात करते हैं, Why did युधिष्ठिर ask for नकुल्स रिवाइवल? युधिष्ठिर ने नकुल के पुनर्जीवित होने की मांग क्यों की? अब आप कहोगे इसका आंसर कैसे ढूंढे?
आप जानते हो क्या करते हो, आपकी बहुत बड़ी स्टूडेंट की बहुत बड़ी कह लो कि लापरवाही है, वो क्या करते हैं, कंप्रेहेंशन दिया हुआ है युधिष्ठिर आस्क फॉर नकुल्स रिवाइवल, इसमें खोजेंगे कि इसमें का जो मेन वर्ड है वो हेड वर्ड है इस सेंटेंस में कहां है, वो क्या करेंगे, जहां पर वो दिखा ये रिवाइवल, अरे रिवाइव यहां है तो यहां से शुरू करो, यहां पे खत्म कर दो, बस यहां पर फुल स्टॉप ही हमारा आंसर है, यही करते हो आप। लेकिन ये ऐसा नहीं है, आपको ये बस एक क्या होता है, बेस होता है, आपको समझाता है, बस आप इसको समझो, इसके अर्थ के अकॉर्डिंग आपका आंसर अपने अकॉर्डिंग दोगे। आप पढ़े हो तो आंसर मिलाओगे। तो व्हाई डिड युधिष्ठिर आस्क फॉर नकुल्स रिवाइवल, क्यों मांग किया, तो आप कहोगे कि युधिष्ठिर आस्क है तो क्या हो जाएगा, व्हाई डिड आस्क फॉर नकुल्स रिवाइवल बिकॉज, क्यों कि, और अब यहीं पर लिखा ये लाइन, क्योंकि सन ऑफ कुंती युधिष्ठिर, और सन ऑफ कुंती युधिष्ठिर वाज अलाइव, जीवित थे, क्योंकि क्या कुंती के पुत्र युधिष्ठिर जीवित थे। सो सी इज की जगह वाज, सी वाज नॉट कंप्लीटली बेरेव्ड, इसको वंचित नहीं थी, इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन, ताकि न्याय का तुला बराबर रहे, इसलिए उन्होंने मांग की। तो आप ये भी रीजन दे सकते हो कि युधिष्ठिर आस्क्ड फॉर नकुल्स लाइफ सो दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन, ताकि न्याय का तुला बराबर रहे, बिकॉज अ सन ऑफ कुंती युधिष्ठिर वाज अलाइव, जीवित थे। ये आपका आंसर बनता है। बात करते हैं आपके आगे के, व्हाट विल हैपन, क्या हुआ, इफ यदि धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए। यहां पर जो तुक्का मारने वाले लोग हैं, जो हेड वर्ड को सर्च करते हैं, उनका आंसर एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा, सही वालों को तो होगा ही, वो इस वाले आंसर के लिए कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि ये चीज लिखा है, कहां पर लिखा है ये चीज, इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए तो अ मैन विल बी रूइंड, यहां पर उनका तुक्का काम कर जाएगा कि यहां से जहां पर ये हेड वर्ड है धर्म, वहां से हम स्टार्ट करें और पूरी स्टॉप पे लिया खत्म करें तो सही। तो कभी कभी ये क्वेश्चन का आंसर मैच भी कर जाता है, कभी कभी अपने तरीके से भी देना होता है। तो हर बार आप ये मत अपनाइएगा कि जहां पर हेड वर्ड है हम उसी को सर्च कर लें, स्टार्टिंग यहां से करें और फुल स्टॉप वहां कर दें, हमारा आंसर हो गया। ऐसा आपको नहीं करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि मिल जाता है फुल आंसर उसमें। अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की, आपकी दिया है कि हु, कौन, वास था, नकुल कौन था। अभी अभी आप कहोगे इसमें यही खोजोगे यहां पर नकुल, तो आप ये भी लिख सकते हो कि माद्री सन नकुल मेरी वाइफ, यही करोगे, यही हेड वर्ड नकुल खोजोगे या यहीं से उठाओगे, कहोगे आई आस्क दैट माद्री सन नकुल मेरी वाइफ, ये पूछा था कि नकुल कौन थे, और आप कह रहे हो कि मैंने मांग किया कि नकुल, माद्री के पुत्र नकुल जीवित हो जाए। अब बताओ आंसर मैच किया आपका, क्वेश्चन किया था, आंसर क्या आपने दिया। तो कभी भी पैसेज पर मत जाना, अपने माइंड को क्लियर करना। तो आप लिखोगे कि हु वाज नकुल, नकुल कौन थे, तो यहाँ पर दिया है आपको एक हिंट कि माद्री के पुत्र नकुल, यानी माद्री के पुत्र थे। तो बस आप यहीं से लिखोगे क्या, नकुल वाज माद्री सन, या द सन ऑफ माद्री, बस आपका आंसर कंप्लीट। समझे? तो अब आगे देखिए मेरा, अब आपने लिया क्वेश्चन आपका ये रहा कि विच वर्ड, कौन सा शब्द, ध्यान दीजिएगा एकदम पूरे माइंड करते रहिएगा, विच वर्ड्स, कौन सा शब्द इन द पैसेज में हैव द सिनोनिम्स, पर्यायवाची होता है, समानार्थी होता है ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, दिए गए शब्दों का। यहां पर देखो बहुत जगह पे अभी हमने सर्च किया था तो कई हमने गाइड्स में भी इस चीज को रॉन्ग पाया कि रॉन्ग दिया गया था। यहां पर स्पष्ट लिखा होता है विच वर्ड्स इन द पैसेज में कौन सा शब्द। सिनोनिम्स अपने से आपको नहीं लिखनी है, इसका जो ये वर्ड दिया है, ये और ये वर्ड इस पैसेज में ही इसका अर्थ होना चाहिए, वही लिखोगे आप। अगर बाहर से अगर अपना माइंड कह रहे हम तो बहुत जानते हम लिख देंगे, तो लिखोगे तो जरूर मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, याद रखना ये बात।
तो यह कहा कि which words in the passage have the synonyms of the following words। तो क्या दिया है, प्रोटेक्शन। आप सब जानते हो प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, सुरक्षा। तो अभी हमने अर्थ पढ़ा कहीं पर किस लाइन में, किस शब्द का अर्थ सुरक्षा से संबंधित था, कौन सा शब्द सुरक्षा से रिलेटेड था, तो वो था शील्ड। आप तुरंत लिख दोगे, एक तरफ वर्ड्स एक तरफ सिनोनिम, नीचे लिखोगे प्रोटेक्शन, उस साइड लिखो क्या, शील्ड। दूसरे की बात करते हैं डिस्ट्रॉय, बर्बाद होना। तो किस लाइन को आपने पढ़ा तो वहां पर आया था बर्बाद होना। तो अभी कहोगे अरे एक क्वेश्चन में आया था, कौन सा धर्म इज गिवन अप, इस धर्म को छोड़ दिया जाए तो मैन विल बी रूइंड, बर्बाद हो जाएगा। अगर ये सेकंड फॉर्म होगा तो ये भी सेकंड फॉर्म ही में लिखोगे, सिनोनिम्स या एंटोनिम्स। ये चीज का ध्यान देना, आईएनजी फॉर्म है तो आईएनजी फॉर्म में ही होगा सिनोनिम्स एंटोनिम्स। कभी भी अगर आईएनजी फॉर्म है तो आप सेकंड फॉर्म में सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं दे सकते, वो रॉन्ग माना जाएगा। तो ये भी डिस्ट्रॉयड है और ये रूइन। तो ये हुआ आपका कंप्रीहेंशन, ये टोटली कंप्रीहेंशन दोगे यदि आपने अगर ऐसा पूरी तरह समझदारी के साथ आपने लिख दिया तो कोई आपका 4 मार्क्स काट नहीं सकता, इतना मेरा दावा है। तो और यदि आप इसके पूरे जो हमने बताया, इसके पूरे समरी के बारे में आप जानना चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारे वीडियोस को देख सकते हो। और यदि आप इसके पूरे पीडीएफ को एक एक लाइन के क्वेश्चन, एक एक पूरे कंप्रीहेंशन, बहुत से भी पैसेज हैं, पूरे को यदि जानना चाहते हो तो आप हमारा जल्द से जल्द टॉप 100 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे हमारे टॉप 100 बैच को ज्वाइन किए हुए हैं उनको पूरे पीडीएफ के साथ पूरे मटेरियल हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग भी जल्द से जल्द, जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं हमारा टॉप 100 बैच, जल्द से जल्द ज्वाइन करें। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी, और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। तो बाकी के लिए बाय, सी यू, गुड लक।